बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल केयर एक शौक़ एक तजुर्बा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप इंक्यूबेटर और ब्रूडर इस्तेमाल करते हैं तो आप इंक्यूबेटर जो है उसका टेम्परेचर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, उसका टेम्परेचर आप कितना रखते हैं, और इसके अलावा ये कि वो तमाम एहतियातें जो आपको ब्रूडर का लानी है ताकि टेम्परेचर के सही कंट्रोल और ह्यूमिडिटी के सही बैलेंस की वजह से आप जो है मैक्सिमम जो यील्ड है वो अपने इंक्यूबेटर से ले सकें। हमारे मोस्टली भाई जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली इंक्यूबेटर के प्रॉपर इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं होते, तो उसका नुकसान ये होता है कि उनके जो एग्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली ज़ाया हो जाते हैं। समटाइम्स उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव एग्स भी रखे होते हैं, लेकिन चूँकि इस्तेमाल प्रॉपर नहीं होता तो इसलिए वो जो एग्स हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। इंक्यूबेटर एंड ब्रूडर्स के मतलब अगर जब मैं बात कर रहा था तो अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने इसका जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस रखना है। अब मैं बात करूँगा इसी को कंटिन्यू करते हुए कि जो लास्ट 3 डेज़ होते हैं उसमें जो इंक्यूबेटर के अंदर जो एग पड़े हैं उसमें जो बच्चा होता है वो अपने आप को लाइन अप करता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए। जो लास्ट 3 डेज़ हैं उसके अंदर अगर आपने एग्स को जो है वो काइंडली रोटेट नहीं करना, उन दिनों जो टेम्परेचर है आपका लास्ट 3 डेज़ के अंदर वो आलमोस्ट 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपने मेंटेन करना है। एग को आपने बिल्कुल भी रोटेशन नहीं देनी और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है उन दिनों के अंदर ताकि जो बच्चा है वो आसानी से निकल सके। अगर आपने जो एग्स हैं वो एक दिन नहीं रखे, आपने उनको मुख्तलिफ़ दिनों के अंदर रखा है या एग रखने के इंटरवल में वक्फ़ा है, तो उसका जो आसान हल है वो ये है कि आप जो है एक दफ़ा जो आपने एग्स रखे हैं उनको एक साथ एक साइड पे स्टैक अप कर दें, और उसके बाद जो आप जो भी एग्स रखें उनको आप उन एग्स से थोड़ा सा फासले पे ब्रूडर में कहीं और प्लेस करें। उसका आपको ये एडवांटेज रहेगा कि आपको जो है एग्स को चेक करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि जानवर की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या नहीं, और तीसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से एग्स हैं जो जिनमें से अब बच्चा निकलना चाहिए था और वो बच्चा जो है वो नहीं निकल पाया। अब बात करते हैं इंक्यूबेटर के इस्तेमाल की, ब्रूडर के इस्तेमाल की। तो ये हमारे पास एक ब्रूडर मौजूद है। ब्रूडर जो है वो आपको डिफरेंट फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। जो ब्रूडर है इसका जो है टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो ये लगा हुआ है। अब इसका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके अंदर 3 नॉब्स हैं। ये सबका सब थर्मोस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको कौन सा थर्मोस्टेट जो है वो अवेलेबल मिलता है। इसके अंदर ये है कि अगर मैं इसका जो है लेफ़्ट बटन प्रेस करूं तो इसकी जो नॉब है वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है। उसके बाद में मैं अगर सेंटर वाला बटन जो है प्रेस करूं तो जो टेम्परेचर है वो राइज़ अप करना शुरू कर देता है, और अगर मैं लेफ़्ट बटन प्रेस करूं तो जो टेम्परेचर है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। और फिर मैं जिस पॉइंट के ऊपर अपने हाथ को रुकूंगा टेम्परेचर कुछ देर वहाँ पे ब्लिंक करता रहेगा, और उसके बाद में उसी पॉइंट के ऊपर जो है टेम्परेचर वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे भी मैंने 26.8 पे एडजस्ट किया तो टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंगली राइज और डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर ब्रूडर के प्रॉपर इस्तेमाल की बात करूँ तो जो फर्स्ट 3 दिन हैं आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जानवर को इंक्यूबेटर के अंदर ही रखें, क्योंकि उन दिनों जो जानवर को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो तकरीबन 33 to 34 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में आपने 4 to 7 डे के अंदर जो है जानवर को 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है उसमें रखना होता है। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर की रेंज की बात करूं तो आफ्टर तो 14 से लेके 21 डे तक आपने जो है जानवर को तकरीबन 28 से 31 डिग्री टेम्परेचर देना होता है, और 22 से 28 डे तक जो है आपने जानवर को 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना होता है। 29 से 35 डे तक
यानी 5वें हफ्ते जो है आप जानवर को 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर जो सा है वो प्रोवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद में 36 डे से ऑनवर्ड जो है आप जानवर को 21 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब ब्रूडिंग के अंदर आप ग्रेजुअली जो है वो जानवर का जो टेम्परेचर है, ब्रूडर का जो टेम्परेचर है वो कम करते जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रूडर के अंदर आपको या इंक्यूबेटर के अंदर आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो अब जैसे ये एक बड़ा ब्रूडर है, तो इस ब्रूडर के केस के अंदर एक तो आपको इसके अंदर जो है 2 बल्ब लाजमी लगाने चाहिए। दूसरा ये कि एक अच्छा ब्रूडर या अच्छा इंक्यूबेटर वही होता है जिसमें हवा की सर्कुलेशन का इंतज़ाम हो। जैसे ये मैंने आपको अपना जो इंक्यूबेटर दिखाया था, इसके अंदर जो है एक छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, और वो जो फ़ैन है वो अपनी एयर को इस पॉइंट से एग्जॉस्ट कर रहा है। जो ये ब्रूडर है इसके अंदर भी मतलब जो है 3 जगह पे उन्होंने ऊपर की साइड पे होल रखे हुए हैं, प्लस जो इसका गेट है उधर भी जाली लगी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये सफिशेंट नहीं है हवा को एग्जॉस्ट करने के लिए। एक जो दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि ब्रूडर के अंदर आपने ब्रूडर की सरफेस के ऊपर कुछ जो है मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ले डाउन करनी होती है, ताकि जो जानवर की बीटें हैं उनकी वजह से जो जानवर है वो बीमारी का शिकार ना हो। बहुत से आजकल जो ब्रूडर्स हैं वो ऐसे अवेलेबल हैं, जिस तरह ये इंक्यूबेटर है कि उनके अंदर जो है एक जाली लगी होती है, और जो जानवर है वो उस जाली के ऊपर ही रहता है, और जो उसकी बीट या उसके फीसेस हैं वो नीचे ट्रे के अंदर जो हैं वो गिरते रहते हैं। उस केस में आपको एडवांटेज ये होता है कि आपका जो जानवर है वो बीट फीसेस के जो है वो बीमारी एक्वायर नहीं करता। अगर आपके पास इस तरह का ब्रूडर अवेलेबल है तो अपने जानवरों को बचाने के लिए आप कोशिश करें कि इसके अंदर एक जो एग्जॉस्ट है वो लाजमी इंस्टॉल करें। सेकेंडली जो है जानवर की जो डेथ है ब्रूडर के अंदर, उसकी जो मेन काज है वो ये है कि जानवर की जो फीसिस हैं, या अगर आप जानवर की फीसिस से बचाने के लिए आप इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जैसे दूई या कोई ऐसी चीज़, तो आपको उसको हर 6 से 7 दिन बाद जो है उल्टना पड़ेगा या पलटना पड़ेगा या उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है जब वो मैटर डिके होगा तो नाइट्रोजन क्रिएट करेगा, और नाइट्रोजन की क्वांटिटी अगर एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होगी तो आपके जो जानवर हैं उनकी डेथ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं ब्रूडर की सरफेस के ऊपर, तो जो मिट्टी है जब वो खुश्क होगी तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर जाएंगे, और वो जानवर को जो है सांस की बीमारियों के अंदर मुब्तला करने का बायस बनते हैं। तो ब्रूडर के इस्तेमाल के अंदर आप लोग कोशिश करें कि आप ऐसा ब्रूडर लेके आएँ जो इस तरह से क्लोज़ ना हो, और उसको जो है उसके अंदर जो जाली लगी हुई हो, और उसके अंदर जो हवा का एग्जॉस्ट का भी प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद हो। ये वो केयर है जो अगर आप करेंगे तो आपका जो जानवर है वो रिलेटिवली सेफ़ रहेगा। अगर आप इस तरह का बड़ा ब्रूडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई हवा के एग्जॉस्ट के लिए फ़ैन लाजमी लगवाइए, और जो इसकी लोअर सरफेस है उसके ऊपर भी कोशिश करें कि आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद हो कि जिससे आप उस खुडे को जो है वो प्रॉपर्ली हर तीसरे चौथे दिन बाद साफ़ करते रहें, और ताकि उसके अंदर जो है ना तो अमोनिया की कंसनट्रेशन एक हद से ज़्यादा जाए, और ना ही अगर आपने मिट्टी डाली है तो वो इतनी खुश्क हो कि जो जानवर हैं उनकी सांस में वो मिट्टी के पार्टिकल्स जाएँ और वो जो जानवर है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ एक्वायर करे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।